विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे ईरान, रूस और चीन के बीच ओमान की खाड़ी में शुरू हो चुके युद्ध अभ्यास की। ईरान और रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की खबर देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान की खाड़ी में तीनों देशों की नौसेना आपसी तालमेल और सहयोग को बढ़ाने के मकसद से युद्ध अभ्यास शुरू कर चुकी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन विदेश मंत्रालय ने 15 मार्च से 19 मार्च तक चलने वाले इस नौसैनिक अभ्यास का अहम मकसद बताते हुए कहा कि इस अभ्यास का अहम मकसद तीनों देशों की सेनाओं के बीच प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को बढ़ाना है। ईरान, पाकिस्तान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की सीमाएं रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित ओमान की खाड़ी से मिलती हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये अभ्यास भागीदार देशों की नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने में मदद करेगा और एक क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिहाज से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं जब ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसे सैन्य अभ्यास किए हैं। रूस और यूक्रेन जंग के बाद से ही चीन और ईरान पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज लगातार और निराधार दबाव बनाए हुए हैं। ईरान साल 2019 से ही रूस और चीन के साथ नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। वो अब लाल सागर और उत्तर पश्चिम हिंद महासागर से आगे अपने कदम मजबूत करना चाहता है। साल 2016 में ईरान और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच बड़ा टकराव हुआ था। अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा बहरीन में है। इस फसाद को राजनयिक प्रयासों के बाद सुलझाया जा सका था। ईरान, रूस और चीन ने पिछले साल फरवरी की शुरुआत में भी उत्तरी हिंद महासागर में नौसैनिक अभ्यास किया था। ईरानी नौसेना और IRGC दोनों ने 2022 मरीन सिक्योरिटी बेल्ट नाम से हुए इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। उससे पहले उसी साल जनवरी में भी ओमान की खाड़ी में ईरान, चीन और रूस नौसेना अभ्यास कर चुके हैं। गौरतलब है कि सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका भी मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेज़बानी कर रहा है। ये समुद्री अभ्यास 18 दिन तक चलेगा, जिसमें 50 देशों के अलावा कई इंटरनेशनल एजेंसियां शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका फ्रीडम शील्ड 2023 के नाम से 5 साल बाद साउथ कोरिया के साथ भी युद्ध अभ्यास कर रहा है। अगली खबर में यमन युद्ध की दलदल से निकलने के लिए सनआ के साथ अबू धाबी की सीधी वार्ता की तैयारी को लेकर बात करेंगे। यमन की नेशनल सॉल्यूशन गवर्नमेंट के सलाहकार अब्दुल अजीज अल बकीर ने यमन युद्ध में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका के बारे में बात करते हुए कहा कि UAE यमन संकट से निकलने के लिए सना से सीधी बात करने की तैयारी कर रहा है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल अजीज अल बकीर ने कहा कि सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन के खिलाफ अतिक्रमणकारी गठबंधन की ओर से शुरू की गई जंग लगभग खत्म होने के कगार पर है। अब मानवीय मुद्दों और सरकारी कर्मचारियों को यमन की लूटी गई दौलत से तनख्वाह देने पर रजामंदी बन गई और जल्द ही सीज फायर के एक नए दौर का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यमन के उसूलों, इंसानी वैल्यूज़ और उनके अधिकारों की हिफाजत करते हुए सुलह के लिए तैयार हैं। यमनी जनता के अधिकारों, उसूलों और इंसानी वैल्यूज़ की अनदेखी करते हुए कोई समझौता कबूल नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले यमन के वरिष्ठ पत्रकार फवाद जुनैद ने खबर देते हुए कहा था कि संयुक्त अरब अमीरात यमन से सीधी बातचीत के लिए एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि एक बार फिर सना और अबू धाबी के बीच राजनीतिक बातचीत के दरवाजे खोले जा सकें। यमन की वार्ताकार टीम के प्रमुख मोहम्मद अब्दुल सलाम ने भी कहा था कि इस इलाके के देशों के बीच सामान्य रिश्तों को फिर से नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है। वहीं ईरान के साथ अपने रिश्तों पर बड़ा बयान देते हुए ईरान में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ के साथ मुलाकात करते हुए कहा कि हम इस बात की गारंटी देते हैं कि कोई हमारी ज़मीन से ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मोहम्मद बाकर कालीबाफ से बातचीत करते हुए संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने कहा कि UAE और ईरान की आपसी बातचीत के साए में ही मिस्र, बहरीन और जॉर्डन के साथ ईरान के रिश्तों की जंजीर कंप्लीट हो जाएगी। अगली खबर में तेहरान और रियाद के सुधरते रिश्तों के बीच ईरान में सऊदी अरब के भारी निवेश की तैयारी की बात करेंगे। ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बहाल होने के साथ ही ईरानी अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीद की किरण जगमगाने लगी है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद जदान ने कहा कि सऊदी अरब बहुत तेजी से ईरान में निवेश करेगा। मोहम्मद जदान ने रियाद तेहरान रिश्तों में आते सुधार की ओर संकेत करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत संभव है कि ईरान में सऊदी अरब की तरफ से होने वाला निवेश बेहद तेजी से हो। उन्होंने कहा कि ईरान में निवेश के बहुत ज़्यादा मौके हैं और ये सही भी नहीं कि इलाके में शांति और स्थिरता के बीच
समझौते के मुताबिक निवेश न किया जाए। मोहम्मद जदान ने कहा कि ईरान हमारा पड़ोसी था और सैकड़ों वर्षों तक हमारा पड़ोसी रहेगा। जब तक हम सब आपसी समझौतों का सम्मान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं जो हमें ईरान में निवेश करने से रोके। सऊदी वित्त मंत्री ने कहा कि हमें और उन्हें आर्थिक विकास के लिए शांति और स्थिरता की ज़रूरत है। गौरतलब है कि इससे पहले सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख तुर्की अल फैसल ने ईरान सऊदी रिश्ते बहाल होने पर अमेरिका और यूरोप को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि जिस तरह चीन ने इन दोनों देशों के रिश्ते बहाल करने में सच्चाई से काम लिया है, यूरोप और अमेरिका कभी भी उस सच्चाई से ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर सऊदी तानाशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के नेतृत्व में सऊदी कैबिनेट ने भी इस समझौते का समर्थन करते हुए कहा कि ये समझौता इस पूरे इलाके में सुलह, शांति और ख़ासकर दोनों देशों के हक़ में बेहद अहम साबित होगा। मुस्लिम जगत और ख़ासकर अरब देशों ने रियाज़ और तेहरान के रिश्ते बहाल होने का स्वागत किया। वहीं इसराइल ने इसे तल अवीव और रियाज़ के रिश्तों के लिए बेहद ख़तरनाक माना है। सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते सामान्य होने के साथ ही मिस्र और बहरीन ने भी ईरान से अपने रिश्ते सुधारने की कवायद तेज़ कर दी है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।